वो मतलब जाना। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है टेक बाथ सर। ठीक है, टेक बाथ मतलब होता है नहाना। ओके, कोई बच्चा बोल रहा है रीड। देखो कितना अच्छा आप अंग्रेजी जानते हो। कोई बच्चा बोल रहा है कट। ओके, वेरी गुड। कोई बच्चा बोल रहा है गिव। कोई बच्चा बोल रहा है ड्राइव। बहुत सारे वर्ड आप जानते हो। क्या इतने में ही भी हम प्रैक्टिस कर ले? चौथा नंबर चाहो तो आप लगा सकते हो अदर वर्ड्स, तो ये अपने हिसाब से लगाइएगा। पहले तो मेरे साथ 1 2 3 को प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, और इतने को प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन कर सकते हो। चलिए मैं नहीं बताता हूँ, मैं हिंदी बोलूंगा, आप अंग्रेजी बोले और मेरे साथ भिड़ जाइए आप अंग्रेजी बोलने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो अंग्रेजी बोलना, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, प्लीज ट्राई विथ मी बेटा। मेरे साथ प्रयास करो, मेरे साथ कोशिश करो और बोलिए। चलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं नहीं बताता हूँ, कैसे बोलोगे? मैं नहीं बताता हूँ तो आई डोंट टेल। हम नहीं बताते हैं, वी डोंट टेल। तुम नहीं बताते हो, यू डोंट टेल। वे नहीं बताते हैं, दे डोंट टेल। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? इधर उधर बिल्कुल ध्यान हटाइए और अपने आत्मविश्वास के साथ बोलो। इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करो, लेकिन अपने आप पर विश्वास करो। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। आप हमेशा बोलो अपने अंतरात्मा से कि सर मैं कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप बोल सकते हो। ओके, चलिए। लड़के नहीं बताते हैं, लड़के नहीं बताते हैं तो बॉयज डोंट टेल। ठीक है, लड़कियां नहीं बताती हैं तो गर्ल्स डोंट टेल। मैंने अदर वर्ड का बिल्कुल रखा ही नहीं, कुछ भी नहीं रखा, बस 1 2 3 पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। चलिए, वह नहीं बताता है, ही डजंट टेल। वह नहीं बताती है, सी डजंट टेल। राम नहीं बताता, राम डजंट टेल। सीता नहीं बताती है, सीता डजंट टेल। राधा नहीं बताती है, राधा डजंट टेल। ठीक है, शीला नहीं बताती है, शीला डजंट टेल। ठीक है, मेरा भाई नहीं बताता है। ठीक है, क्या हुआ मेरा भाई नहीं बताता है, तो माय ब्रदर डजंट टेल। तुम्हारा भाई नहीं बताता है, योर ब्रदर डजंट टेल। हमारा भाई नहीं बताता है, आवर ब्रदर डजंट टेल। बोल रहे हो? कहाँ है ध्यान आप लोगों का? आप बोलो तो सही। ठीक है, इतना बढ़िया बेसिक चीज आपको दे रहा हूँ जिसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। 90% यूजेस हम इसी प्रकार के सेंटेंसों को बोलने में निकालते हैं। अगर आज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं किया, आप मान के चलो। आज हमको बोलना है, मतलब बोलना है, कुछ भी हो जाए। ओके, चलिए बोल रहे हैं सर, राधिका साहू बोल रही सर, बोल रहे हैं। क्या बात है, अलका तो इतना खुश हो गई कि पूछो मत। ओके, चलिए। बोले उनके भाई ने कुछ नहीं बताया, का भाई कुछ नहीं बताता है तो देयर ब्रदर डजंट टेल। ठीक है, उस लड़के का भाई कुछ नहीं बताता है, हिज ब्रदर डजंट टेल। उस लड़की का भाई कुछ नहीं बताता है तो हर ब्रदर डजंट टेल। कर सकते हैं क्या आप जिनसे को नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, तो आपको अंग्रेजी आता तो है, फिर क्यों बोलते हो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है? यू नो इंग्लिश, डोंट से आई डोंट नो इंग्लिश, डोंट से आई डोंट नो इंग्लिश। ओके, एवरीबॉडी से सर वी कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, चलिए बोल के देखो, टॉक। टॉक मतलब होता है बात करना। बात नहीं करो, हम भी डोंट नहीं करते हैं, दे डोंट टॉक। लड़के बात नहीं करते हैं तो बॉयज डोंट टॉक। लड़कियां बात नहीं करती है, डोंट टॉक। वह करता है टॉक, वह बात नहीं करती, वो मेरे साथ बात नहीं करती है, he doesn't टॉक विथ मी। ऐसे कुछ भी जोड़ो बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए नहीं करता है तो राम डजंट टॉक। मेरा भाई बात नहीं करता है, माय ब्रदर डजंट टॉक। तुम्हारा भाई बात नहीं करता है, योर ब्रदर डजंट टॉक। हमारा भाई बात नहीं करता है, आवर ब्रदर डजंट टॉक। उनका भाई बात नहीं करता है, देयर ब्रदर डजंट टॉक। और उसका भाई बात, लड़के का भाई बात नहीं करता है तो हिज ब्रदर डजंट टॉक, और उस लड़की में करता है। ठीक है, तो हर ब्रदर डजंट पा रहे हैं। ठीक है, दो दिया। मैं बात करता हूँ आई टॉक, बात नहीं करता हूँ आई डोंट टॉक। मैं बताता हूँ आई टेल, मैं नहीं बताता हूँ आई डोंट टेल। मैंने दो इससे ठीक है, मैं आई गो, मैं देखता हूँ। ठीक है, हम डिवीजन करके दो प्रकार को सबसे ज्यादा बोले जैसे से प्रैक्टिस करो,
अंग्रेजी नहीं आएगा। ठीक है, नागिन योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है, क्या सभी बच्चों को ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का? सर योर के साथ क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। नंदिनी, रीतू रानी शाह क्लियर है सर जी, सभी बच्चे तो बोल रहे हैं क्लियर है। ठीक है, तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? ठीक है, आप बोलो ना अंग्रेजी। आप जिस उद्देश्य के लिए यादव सर के साथ जुड़े हो वो काम तो करो पहले। कर्म पहले, फिर उसके बाद आप फल की चिंता करना, क्योंकि कर्म ही होता है जो इंसान को महान बनाता है। ठीक है, कर्म ही पूजा है, ऐसे हमारे विद्वानों ने कहा है। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। बिल्कुल कर्म करते चलिएगा, फल का चिंता ना करें, और वाकई में वो आपका हार्डवर्क ही होता है जो आपको बेहतर से बेहतर बनाते चला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल करत करत अभ्यास जन्म की होत सुजान, और रसली आवत जाता है और सिल पर परत निशान। बिल्कुल आप बार बार कोशिश करिएगा, जिस तरह से वो रस्सी पत्थर को भी काट देता है, ठीक है, तो आप भी काट सकते हो। आपके लाइन पर जो अवरोध आ रहा है, ठीक है, जो प्रतिरोध आ रहा है, उस प्रतिरोध को हटा दीजिए और बोल पड़िए अंग्रेजी आप। ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप यकीन तो रखिए अपने आप पर, विश्वास तो रखिए अपने आप पर। चलिए सर, योर के साथ डस बिल्कुल लगेगा भैया। ठीक है, योर मदर बोल दिए, ठीक है, तो तुम्हारी माता, योर मदर। ठीक है, तो मदर क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, इसलिए बिल्कुल डज लगेगा यहाँ पर। योर मदर डजंट कुक फूड, आपकी माँ, तुम्हारी माँ खाना नहीं पकाती है। योर मदर डजंट कुक फूड। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस। टेक बात मतलब होता है नहाना। मैं नहाता हूँ तो आई टेक बात, मैं नहीं नहाता हूँ तो आई डोंट टेक बात। हम नहाते हैं तो वी टेक बात। ठीक है, हम नहीं नहाते हैं तो वी डोंट टेक बात। तुम नहाते हो तो यू टेक बात। ठीक है, तुम नहीं नहाते हो तो यू डोंट टेक बात। वे नहाते हैं तो दे टेक बात। ठीक है, वे नहीं नहाते हैं तो दे डोंट टेक बात। लड़के नहाते हैं तो बॉयज टेक बात, लड़के नहीं नहाते हैं तो बॉयज डोंट टेक बात। ठीक है, वह नहाता है तो ही टेक्स बात, वह नहाता है तो ही टेक्स बात। वह नहीं नहाता है तो ही डजंट टेक बात। वह नहाती है तो सी टेक्स बात, वह नहीं नहाती है तो सी डजंट टेक बात। ऐसे बोलोगे तो क्या अंग्रेजी नहीं आएगा? बिल्कुल अंग्रेजी आएगा। तोड़ दो यार अंग्रेजी को, और आप सीख जाओ कि आज मुझे अंग्रेजी बोलना है। ठीक है, आज मैं अपने आप से ठान लो, अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मेरे को बोलना है, मतलब बोलना है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, और ऐसा ही दीवानापन और पागलपन आपके अंदर आ जाए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतरीन कर जाओगे। ओके, चलिए, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं 2 सेंटेंस सिखाया आपको। एक तो अफर्मेटिव जो मैंने पहले दिन के क्लास में सिखाया, और आज मैंने आपको नेगेटिव सिखाया, जो वाकई में आप इमेजिन करो, आप अपने डेली रूटीन को झांक के एक बार देखिएगा, तो क्या आप 90% सेंटेंसेस इसी पर आधारित नहीं बोलते हो? क्या सब बोलते हो? अभी मैंने बोला आप नहीं बोलते हो, आप नहीं बोलते हो, क्या बोलोगे? यू डोंट स्पीक। ओके, तो चलिए, 90% सेंटेंसेस जो होता है इसी पर बेस्ड होता है। आप प्रयोग करें, ठीक है, अपने व्यवहार में उपयोग करें, अपने यारों दोस्तों यारों सबके साथ प्रयोग करते चलिए। ठीक है, आप बोलिए, शर्माइए नहीं है, झिझक न करें। ठीक है, शर्म संकोच और झिझक बिल्कुल हटाएं और बेधड़क होकर बोले, बिंदास होकर बोले। ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आप डरो मत, बिल्कुल डरो मत, क्योंकि वो सामने वाला बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। जो कुछ जानते हो आप जानते हो, क्योंकि आप यादव स्पोकन क्लासेस का हिस्सा हो। ठीक है, इसलिए बिल्कुल यादव सर ने अगर बोल दिया तो काट डालो, मेरे को आज बोलना है, मतलब बोलना है, और एक लाइन खींच दो कि आज मैं बोलूंगा और इस लाइन को तभी पार करूंगी जब मैं अंग्रेजी बोलूंगा। ओके, चलिए, काफी सारे बच्चे, ठीक है, जुड़े, और बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगा कि आज का क्लास आप सभी बच्चे लोग सीखे होंगे, और टोटल प्रैक्टिस क्लासेस है। मैं इतना ज्यादा चीज आपको सिखा चुका हूँ कि मुझे लग रहा था कि बच्चे सुनते जा रहे हैं, और इसी चीज को सोचते हुए मैंने ये क्लास फिर से 0 लेवल पर लेके गया, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ बोलवा रहा हूँ। ठीक है, बोलवा रहा हूँ, आप एनी हाउ कैसे भी करके बोलिए। चलिए, चलते चलते, ठीक है, कुछ सेंटेंस आपको देते चलूं, कल और आज के मिलाकर। कल अफर्मेटिव दिया था, आज नेगेटिव है, तो कल और आज के मिलाकर एक होमवर्क आप लोग लिखिएगा, और इस होमवर्क को जरूर करिएगा। ये टास्क आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, होमवर्क, इसको नोट करिएगा और आप खुद अपने मन से बनाइएगा। ठीक है, चलिए, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ। ठीक है, माँ माँ सुबह माँ सुबह नाश्ता बनाती है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। मैं अपना काम, वह अपना
अपना काम समय पर नहीं करती है, वह अपना काम समय पर नहीं करती है, वह अपना काम समय पर नहीं करती है, वह अपना काम समय पर नहीं करती है, और तुम बड़ों की बात नहीं मानते हो, बड़ों की बात नहीं मानते हो, तुम बड़ों की बात नहीं मानते हो, बड़ों की बात नहीं मानते हो। राधा 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 किसी से राधा किसी से मदद नहीं लेती है, या राधा किसी से बात नहीं करती है, राधा किसी से बात नहीं करती है। लता 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 नहीं रोती है, लता नहीं रोती है, लता नहीं रोती है। वह मेरी समस्या को नहीं समझता है, मेरी समस्या को वह मेरी समस्या को नहीं समझता है, वह मेरी समस्या को नहीं समझता है, वह मेरी समस्या को नहीं समझता है। वह तुम अंग्रेजी बोलने की जरा भी कोशिश नहीं करते हो, तुम अंग्रेजी बोलने की जरा भी कोशिश नहीं करते हो, जरा भी कोशिश नहीं करते हो, कोशिश नहीं करते हो, तुम अंग्रेजी बोलने की जरा भी कोशिश नहीं करते हो। हर इंसान खाने के लिए नहीं जीता है, हर इंसान खाने के लिए नहीं जीता है, हर इंसान खाने के लिए नहीं जीता है, हर इंसान खाने के लिए नहीं जीता है। वे तुम्हारी मदद हर हाल में करता है, हर हाल में करता है, वे तुम्हारी मदद हर हाल में करता है, वे तुम्हारी मदद हर हाल में करते हैं, वे तुम्हारी मदद हर हाल में करते हैं। पश्चिम में नहीं डूबता है, सूर्य 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 पूर्व में, ठीक है, सूर्य पश्चिम में नहीं डूबता है, या सूर्य पूर्व में नहीं उगता है। ये सेंटेंस है, वास्तव में तो उगता है, ठीक है। चलिए, सूर्य पूर्व में उगता है, एक नया सेंटेंस दे देता हूँ। सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसों के बना कर आप प्रैक्टिस करें। जो भी सेंटेंस आता है, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, ठीक है। तुम अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करते हो, तुम अपनी चिंता बिल्कुल भी 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 नहीं करते हो। वह तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है, तुमको लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचती है, वह तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है, वह तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है, ठीक है। वह तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है। राधा ठीक है, मेरा साथ राधा मेरा साथ नहीं देती है, राधा मेरा साथ नहीं देती है, राधा मेरे साथ नहीं देती। चलो, बताने का तो बहुत दे सकता हूँ, इतने ही सेंटेंस बनाइए और बनाकर इस चीज को बोलिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, आप इसी प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते हो, और ये पकड़ लिया, मान के चलो आपने अंग्रेजी पकड़ ली है, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत होता है आपका मिशन, और मिशन है आप लोगों को अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी बोलना। और जिस दिन आप इस मिशन में कामयाब हो जाओगे, उस दिन बताइएगा सर रियली में आपका कहना हमने माना, और वाकई में जो आपने बताया उस चीज को फॉलो किया, तो आज हमारा अंग्रेजी बेहतर से बेहतर हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते सर हम अंग्रेजी बोल ही नहीं पाते। आप बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करते हो। आप सब
जानते हो, आपने सब सीखा है, आपने सब पढ़ा है। यादव सर ने आपको हर वो एक चीज दिया है, लेकिन आपने कोशिश कभी किया ही नहीं है, कारण होता है। इसलिए मैं बिल्कुल अभी प्रैक्टिस क्लास चला रहा हूँ। बोलो मतलब बोलो, कुछ भी हो जाए आज। ओके, बिल्कुल तबाही मचा दो, अंग्रेजी की दुनिया को पूरा धज्जिया उड़ा दो। आज हमको बोलना है, मतलब बोलना है। चलिए, तो ये तो रहा बेसिक आपके लिए स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। और चलते चलते आप लोगों को चलूं जो प्रायः यूज होने वाले जो सेंटेंसेस है, ठीक है, छोटे छोटे वाक्य जिसको आपको याद रखना पड़ता है। कई बार हम लोगों को बोलते हैं आगे बढ़ो। आगे बढ़ो के लिए आप अंग्रेजी का यूज करोगे, ये सेंटेंस भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ो के लिए आप यूज करोगे गो अहेड। बोल के देखो, गो अहेड। ओके, आगे बढ़ो यार, गो अहेड। गो अहेड मीन्स होता है आगे बढ़ो, अपना काम करो। कई बार हम बोलते हैं ना, कोई बार बार डिस्टर्ब करता है, तो अपना काम करो। तो अपना काम करो के लिए आप अंग्रेजी लगाओगे माइंड यूर ओन बिजनेस। क्या यूज करोगे? माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड यूर ओन बिजनेस। ओके, अपना काम करो, माइंड यूर ओन बिजनेस। ऐसे सेंटेंसों को जब प्रयोग करोगे तो अंग्रेजी तो और जबरदस्त हो जाएगा आपका। ओके, चलिए एक तरफ हो जाओ। ठीक है, कई बार आपको लगता है ना, तो बोलते हो ना एक तरफ हो जाओ। तो एक तरफ हो जाओ के लिए आप यूज करोगे एक तरफ हो जाओ। इसके लिए आप यूज करोगे गेट असाइड। बोल के देखो, गेट असाइड। और देखो, जब तक प्रयोग नहीं करोगे ना, तब तक ये सेंटेंस अटपटा लगेगा। तो बिल्कुल आप प्रयोग करो, जहां पर आपको लगता है कि हाँ हमको बोलना है एक तरफ हो जाओ, तो गेट असाइड। क्या बोलोगे? गेट असाइड। अवश्य आना, इसी को बोलते हैं ना अवश्य आना। तो अवश्य आना के लिए आप क्या यूज करोगे? तो अवश्य आना के लिए आप यूज करोगे डू कम श्योरली। डू कम श्योरली। आप बोल के देखना, इसका प्रयोग करो, कितना मजा आएगा आपको बोलने में। ओके, डू कम श्योरली, ए अवश्य आना। ओके, क्या मजा आ रहा है? तो क्या आप सीख पा रहे हैं यादव सर के साथ? कि बिल्कुल सीख नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप पूरे सही नियत से देखो, हमको अगर जीवन में सफलता चाहिए ना, तो हम काम सही नियत के साथ करें, ईमानदारी के साथ हम अगर काम करें, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा सीखेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जहां हम अपने कर्मों में लापरवाही बरतते हैं, अपने मेहनत में लापरवाही बरतते हैं, वहीं जाकर हम सक्सेस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश हम करते हैं, लेकिन जैसे ही हमको सफलता मिलने वाली होती है, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। फिर हमको लगता है कि यार हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अरे यार, आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपने आप पर विश्वास रखो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, अपने मेहनत और अपने लेबर पर विश्वास रखो, तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, 5वां नंबर लिखिएगा, जरा जल्दी आना। कई बार हम लोगों को बोलते हैं ना, कई बार अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं जरा जल्दी आना, इस बार तो बहुत लेट से आए, इस बार जरा जल्दी आना। जरा जल्दी आना के लिए हम बोलते हैं कम सून। क्या यूज करोगे? कम सून। ओके, तो ऐसे सेंटेंस, बढ़िया बढ़िया सेंटेंस आपको दिया हूँ। आगे बढ़ो, गो अहेड। बोल के देखो, आगे बढ़ो, गो अहेड। अपना काम करो, माइंड यूर ओन बिजनेस, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, एक तरफ हो जाओ, आप बोलोगे गेट असाइड। ठीक है, अवश्य आना के लिए प्रयोग करेंगे टू कम अगेन। ठीक है, और जरा जल्दी आना के लिए आप यूज करोगे कम सून। क्या यूज करोगे? कम सून। ओके, तो ऐसे जब आप बोलोगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग आप बीच बीच में जब करोगे अंग्रेजी बोलते समय, ठीक है, तो देखिए ना, आप अंग्रेजी खुद आप अंदर से अलग टाइप का एनर्जी फील करोगे। आपको अलग टाइप का एनर्जी फील होगा, तो आप बहुत बेहतरीन कर रहे हो, ये मान के चलो। ओके, कि आज का क्लास बच्चों को अच्छा लगा होगा, सीख पाए हो। तो पूरा पढ़ाने का तरीका अलग हो गया है, आपके अभी भी पूरा कोशिश किया निकालने का, और मुझे लगता है कि मैं उस चीज को आपको निकालने में और बोलवाने में होगा। ठीक है, और मुझे अगर सफल बनाना चाहते हो तो ज्यादा स्पोकन क्लासेस के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, कोने कोने तक एक ही पहचान तो ज्यादा स्पोकन क्लासेस का जाए। उन सारे बच्चों को अंग्रेजी जिसको अति आवश्यकता, सीखना तो चाहता है लेकिन डर के कारण नहीं सीख पाता है, उसको जोड़ो यादव स्पोकन क्लासेस के साथ। ठीक है, ना कोई फीस है, सिर्फ आपको देना है तो आपका समय। ठीक है, अगर आप अपना समय देते हो इस कार्य को करने में, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, तो चलिए, यादव स्पोकन क्लासेस इट्स फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस है, बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड करता है, और एक सेवा के नाते आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं इसमें कुछ टाइम दिखा रहा हूँ, तो मेरा कोई इस पर स्वार्थ नहीं है। मैं सच बताऊं तो इस पर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं तो क्या, ठीक है, मेरे पास तो सब ठीक है। ठीक है, भगवान की दुआ, ठीक, ऊपर वाले की दुआ से सब चीज अच्छा है। ठीक है, तो मेरे को क्या ऐसा आवश्यकता पड़ा था
लेकिन मन के अंदर आत्मा ये बोल रहा था कि यार कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। और वही अच्छा काम मुझे लगा कि यार ये काम अगर करा जाए, ठीक है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ में है जिस लैंग्वेज से, वो लैंग्वेज अगर मैं सिखा दूं तो मुझे अपने आप में बड़ा सुकून महसूस होगा। और यही सपना और संजोए हुए इसी लक्ष्य को लिए हुए यादव सर आपके साथ आगे बढ़ रहा है। और यही आप लोगों का प्यार है कि आप लोग इतना दूर लेके चले गए हैं मुझे कि मैं बंद करना भी चाहूँ तो इस क्लास को मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो चलिए आज के क्लास में, ठीक है, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो बच्चे अपना एक्सपीरियंस हमारे क्लास के साथ शेयर करना चाहता है, जिसके अंदर वाकई में कुछ कुछ हुआ है, ठीक है, जो वाकई में कुछ सीख पाए हमारे क्लास के साथ जुड़कर, वो सारे बच्चे अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एज वेल एज मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, तो शायद आप उस होमवर्क को भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनीबडी एल्स हु वांट टू स्पीक इन अवर क्लास, वी हैव ओनली 5 minutes. Okay, 5 minutes are left. Okay, after 5 minutes this class will be closed. Anybody else who want to speak? चलिए प्रिंस अग्रवाल बोल रहे सर, आई वांट टू स्पीक। क्या बात है। और प्रिंस अग्रवाल को आपने शुरू से जाना है, ठीक है, ये उस समय से जुड़ा है जब प्रिंस अग्रवाल को बिल्कुल कुछ नहीं आता था। और अब आप सुनिए प्रिंस अग्रवाल को, वो बहुत कुछ बोल देता है। बेटा प्रिंस अग्रवाल, पहला आप अपना नाम बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद फिर जो भी बोलना चाहता है वो चीज बोलिएगा। ओके प्रिंस अग्रवाल, प्लीज कम सून। Sir, thank you. My name is Prince Agarwal. I am class 10 student in Janagir, Chhattisgarh. I am a student of Janagir Convent School, Janagir. Sir, today class is very fantabulous, sir. Sir, you are very fantabulous, sir. Sir, your voice is very good, sir. Sir, I want to speak last 2 passage, sir. Okay, continue beta. 1 passage beta, not 2 passage. Okay, क्योंकि most of the student are sending me message, sir, I want to speak. Okay, so please you can speak only 1 passage. Okay, sir. बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है। A child is born in this world. वह अपना जीवन बिताता है। He spends his life. तुम गरीबों की मदद करते हो। You help the poor. वे तुम्हारे साथ बाजार जाते हैं। They go to market with you. लोग खाने के लिए जीते हैं। People live to eat. कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। Some people eat to live. मैं बोलने से पहले सोचता हूँ। I think before speak. तुम सोचने से पहले बोलते हो। You speak before think. तुम यह दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदलती है। This world change very fast. हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। We encourage corruption. सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटती है। The government distributes free food to the poor. और वह लोगों से रिश्वत लेता है। And he takes bribe from people. राम सीता की अग्नि परीक्षा लेता है। राम takes सीता ऑडियल. रावण सीता को हरण करता है। रावणा किडनैप सीता. राम रावण को मारता है। राम किल्स रावणा. थैंक यू सर। Very good, excellent. Give a big hand for Prince Agrawal. Very nice effort. Excellent effort बेटा, may God bless you. And कुछ आपने मिस्टेक किया बेटा, but it doesn't matter. ठीक है, कहीं कहीं पर आपको जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है था वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब भी लगाना था, तो वहाँ पर आप कहीं कहीं पर मिस्टेक किए, बट इट डजंट मैटर, इट इज अ वेरी सिली मिस्टेक। ओके, बट यू ट्राई बेट। ठीक है, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। ठीक है, गिव अ बिग हैंड और प्रिंस अग्रवाल। बहुत अच्छा लगा कि प्रिंस अग्रवाल बहुत 0 स्टेट से शुरू किया था और आज वो ठीक है एक सही स्टेट पर आ चुका है। ओके, चलिए और कोई बोलना चाहेगा? धन्नू राम साहू, आई वांट टू स्पीक सर। ओके, चलिए धन्नू राम साहू, यू आर अलाउड, आपको अलाउ किया जाता है। यू आर अलाउड। यस सर। बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है। A children is born in his world. वह अपना जीवन बिताता है। He spend his life. तुम गरीबों की मदद करते हो। You help the poor. वे तुम्हारे साथ बाजार जाते हैं। They go to market with you. लोग खाने के लिए जीते हैं। People like to eat. कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं।
Some people eat to live. मैं बोलने से पहले सोचता हूँ. I think before speak. तुम सोचने से पहले बोलते हो. You speak before think. यह दुनिया बड़ी तेजी से बदलती है. This world changes with fastly. हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं. We promote the corruption. सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटती है. The government distribute food grains to the poor. और वह लोगों से रिश्वत लेता है. And he takes bribe from people. राम सीता की अग्नि परीक्षा लेता है. राम takes सीता ordeal. रावण सीता का हरण करता है. रावण किडनैप सीता. राम रावण को मारता है. राम किल्स रावणा. थैंक यू सर. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, काफी सारे बच्चे मतलब होमवर्क को एकदम सीरियसली कर रहा है. ठीक है, तो बच्चे को सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वाकई में सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, चावल जब पकाते हैं तो पूरे चावल को टेस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, चावल उबलते हुए चावल में से हम 2 दाना निकाल कर देखते हैं और देखते हैं कि चावल पका है कि नहीं, और वो 2 दाना ही डिसाइड कर देता है कि पूरा चावल पक गया है. वैसे मैंने 2 बच्चों को जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि रियली में बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर आल्सो डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, आर आल्सो डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क. आई होप सो. मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. आप ऐसे ही कोशिश करते रहे और बोलते रहे. आप बोल सकते हैं, हिम्मत कभी ना हारे, हिम्मत को बनाए रखें. ठीक है, अपने संकल्प को कभी ना छोड़े. आज नहीं तो कल आप बोल लोगे. ओके, चलिए, इसी के साथ समय हो चुका है विदा लेने का, तो सभी से अलविदा. थैंक यू सो मच. गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय. कल हम फिर से मिलते हैं आप लोगों को 6:15 के क्लासेस में. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.